पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। बजट में अगर चर्चा की जाए क्या है, नई चीज़ें क्या क्या हुई हैं, हमारे साथ जाने माने 3 सीए मौजूद है इस वक्त। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मामलों में इनकी क्या टिप्पणी है वो आम दर्शकों को आम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभिनव कालड़ा से बात करते हैं। अभिनव, अगर बात की जाए जो आज का बजट आया निर्मला सीतारमण के, इस बजट में क्या क्या नया है? मेनली सर इनको फार्मर्स को एरिया वाइज फोकस करने का करा है कि एरिया वाइज हम देखेंगे और डिमांड्स जैसे भी है उसके लिए अच्छी नीतियाँ बनाई गई हैं। और मेनली हमारे टीसीएस के रेट्स, टीसीएस और टीडीएस रेट्स जो हैं इनकम टैक्स के, वो कम किए गए हैं और बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने के लिए टीडीएस की लिमिट्स इंक्रीज़ करी गई हैं ताकि बिज़नेस अच्छे से चल सके। और मेन फोकस इनका ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में ही फोकस किया गया है और सब्सिडीज़ एमएसएमई सबसे देखते हुए मेन फोकस हमारा यही रहा है बजट का कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो और एक्सपोर्ट हो सबसे ज़्यादा। मीडियम क्लास के लिए क्या है इसमें? मीडियम क्लास के लिए जो है सर, स्लैब लिमिट इंक्रीज़ कर दी गई है। अब से 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक के टैक्स पर जो छूट दी गई है मीडियम क्लास को, उसको देखते हुए मीडियम क्लास में क्या एक्शन रहेगा, क्या प्रसन्नता रहेगी? प्रसन्नता सर, जैसे पहले लोगों को मानना होता था कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स लोग फाइलिंग बहुत कम, जैसे आता ही नहीं थे या फिर उनको नॉलेज नहीं थी। अब थोड़े से लोग इस चीज़ के लिए अटेंशन हो चुके हैं। लास्ट 2-4 सालों से लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइलिंग हो। आपके लोन्स एंड अदर केसेस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स, आजकल हमारे इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं एजुकेशंस के लिए, उसके लिए भी हमें इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो आजकल माँ बाप और मिडिल क्लास लोग इस चीज़ को बहुत ही गहराइयों से देखते हैं। तो देखते ही देखते अब जैसे सीतारमण जी ने अभी हमारा स्लैब की लिमिट 12 लाख तक कर दिया है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न पर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इस स्लैब में इस प्रक्रिया में कोई और भी छूट दी गई है कि जैसे पहले 2 साल तक इनकम टैक्स जो नहीं भर रहे थे वो भर सकते थे, अब नई कोई व्यवस्था की होगी? पहले अपडेटेड रिटर्न 2 साल तक की व्यवस्था थी कि हम पुरानी रिटर्न्स 2 साल तक फाइल कर सकते हैं, बट उसको इंक्रीज़ करके अब 4 साल तक कर दिया गया है। और सीनियर सिटीज़न को भी बहुत ज़्यादा इसमें लाभ दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स की पहले इंटरेस्ट की इनकम 50,000 तक की छूट थी, जो कि इंक्रीज़ करके अब 1 लाख तक कर दी गई है। मुकेश अग्रवाल जी से बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुकेश जी, अगर चर्चा की जाए, सबसे पहले मैं मीडियम क्लास से शुरू करूंगा क्योंकि मीडियम क्लास ही जो है सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाकर बजट से रखती है। ना तो अब चुनाव है ना कोई चीज़ है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो ये 12 लाख तक की छूट दी है, इसको कैसे देखते हैं आप? श्रीमती सीतारमण जी ने पहली बार मिडिल क्लास की भावनाओं को पूरा किया है। अब सीधा लिमिट जो है, जो 3-4 साल पहले तक सिर्फ 2.5 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर 2019 में 5 लाख किया, 2023 में 7 लाख किया और अब सीधा बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम अर्जित करने वालों को 80,000 रुपया टैक्स कम पे करना पड़ेगा और अगर 18 लाख तक की इनकम को देखा जाए तो 70,000 रुपया की की बचत होती है टैक्स पेयर्स को। और 25 लाख रुपए तक की इनकम को अगर देखा जाए तो 1,10,000 रुपये तक का टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो मिडिल क्लास को जितना ये टैक्स 1 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेट टैक्स बचेगा, तो ये उनसे उनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अगर चर्चा की जाए इसमें किसानों के लिए आप विशेष रूप से क्या देखते हैं? किसानों के लिए जैसे भारत सरकार का हमेशा से फोकस रहा है कि जो ये गेहूं और जीरी का साइकिल को कम किया जाए, तो इसलिए उन्होंने रीजनल, जहां पर जो फसल, जिस एरिया में जो फसल ज़्यादा हो रही है उस एरिया का जोन वाइज उस पर टेंशन दी है। जैसे बिहार में एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे मखाने की फसल बहुत होती है, तो वहाँ पे उन्होंने मखाना प्रोडक्शन बोर्ड बनाने की अनाउंसमेंट की है।
एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा कि केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की राजधानी है। हरियाणा अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य है, क्योंकि हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के लिए इसमें विशेष रूप से बजट में कुछ नया आपको नज़र आया कि कुछ विशेष पैकेज हो? हरियाणा पंजाब खासतौर चंडीगढ़ में मिडिल क्लास का शहर है, और मिडिल क्लास के लिए तो सीतारमन जी ने जो उनकी बहुत पुरानी मिनिमम स्लैब को बढ़ाने की डिमांड थी, उसको 12 लाख करके मिडिल क्लास के लिए बहुत बहुत बेनिफिट दिया है। पंकज मिश्रा जी, आप युवा हैं, ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए क्या है इसमें? युवा वर्ग के लिए इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं। स्पेसिफिकली स्किल करने के लिए एक एजुकेशन लोन प्रोग्राम था, जिसमें पहले आपको टैक्स पे करना पड़ता था जब भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता था। अब वो लिमिट बढ़ा के उन्होंने 10 लाख तक की कर दी है, ताकि बच्चा जो भी नया ग्रो कर रहा है, अपने स्किल डेवलप करना चाहता है, वो कर सकता है। दूसरी चीज़, एमएसएमई में इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। एमएसएमई सेक्टर्स में इन्होंने कहा है कि आपको इनिशियल फंडिंग भी मिलेगी, प्लस साथ के साथ आपको इंटरेस्ट रेट जो आपके मिलते हैं, जो बैंकों से मिलते हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी देने की घोषणा कर रही है। तीसरी बात अगर करें, जैसे जो डेवलपिंग शहर्स हैं, जो इंडिया में काफ़ी सारे डेवलपिंग शहर्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे युवा वर्क को प्रमोट करने के लिए, युवा वर्क का काम बढ़ाने के लिए, उधर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने समिति बना के 25,000 करोड़ तक का एलोकेशन वहाँ पे किया है फंड का, जो कि 25% इनिशियल फंडिंग मिलेगी पर प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की, और 50% बैंक से फाइनेंस होगा विद आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार युवा वर्ग का जो गिले शिकवे रहे काफ़ी सालों से कि रोज़गार नहीं बढ़ रहा है, तो इस चीज़ से बहुत रोज़गार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे। तीसरी चीज़ बात होती है कि जितने भी युवा वर्ग है, वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाता नौकरी करने, उसको अपने ही स्टेशन पे आपको बढ़िया नौकरी मिल सकती है। इसी से मैं ऐड करना चाहूँगा, अब तो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर नहीं, विदेशों में भाग रहे हैं युवा वर्ग, हरियाणा पंजाब हिमाचल, और अगर विशेष रूप से जिक्र करें हम केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ का भी। नहीं, बात आपकी सही है। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मिटिगेशन हुई है, इमिग्रेशन हुई है लोग बच्चों की, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे जॉब ले लो। बट इंडिया में भी अब धीरे धीरे सरकार इस चीज़ को नोटिस कर रही है, अवेयर कर रही है, और इंडिया में भी उस लेवल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लाइक अभी ही अनाउंसमेंट इस बजट में की गई है कि 120 नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे ये लोग विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर एक तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है सरकार। आप पिछले कुछ सालों से आप नोटिस करो कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो रूट्स होते थे, आप बाय ट्रेन जाते थे, तो वो ट्रेनों के स्ट्रक्चर क्या थे। आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें दी गई हैं। दूसरी चीज़, रोड फैसिलिटीज़ की बात करी जाए, पहले आप फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ से वृंदावन ही जाना था तो आपको 8 से 10 घंटे लगते थे, बट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दे कि आज आप 5 घंटे में वृंदावन जैसी शहर भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, सरकार वो सब चीज़ें नोटिस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ा रही है, लोगों को मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने के लिए इस बिल में अनाउंस किया गया है, मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी। प्लस आप ये लगा के चलो, एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से ही 75,000 न्यू डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई जाने की बात करी गई है इस बार। तो ऑब्वियसली बात है, नए आपके एम्स जैसे इंस्टीट्यूट और बढ़ेंगे, और जहाँ पे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन होगा, और काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी बढ़ेगा। जी, अगर जिक्र किया जाए महिलाओं के लिए इस सारे बजट के अंदर आपको क्या नज़र आया? महिलाओं के लिए एक आम आदमी का लिए जो 80,000 रुपये तक का जो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो उनके घर में ये उसको अपना घरेलू चीज़ों पर पैसा खर्च करने की सहूलियत मिलेगी। इस बजट के अंदर अगर कहा जाए मीडियम क्लास का तो जिक्र आपने भी किया, अभिनव जी ने भी किया, पंकज ने भी किया, लेकिन जो कहा जाए जिनको लघु उद्योग, उसके लिए आपको क्या नज़र आता है? एमएसएमई के लिए भारत सरकार हमेशा उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही कोशिश कर रही है। तो इस बजट को आप 100 में से कितने नंबर देंगे? इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। आप पंकज इस बजट को 100 में से कितने नंबर देंगे?
इस साल का बजट लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरा है, तो 100 में से 100 बनता है इस बार के लिए। अभिनव, आप 100 में से कितने नंबर देंगे? सेम सर 100 नंबर, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़ की बात की गई है और होप वो सब आएंगे, और इसलिए मैं 100 नंबर देना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये 12 लाख तक की छूट कई साल से, कई वर्षों से डिमांड थी, वेटेड थी, मतलब बहुत लंबा समय हो गया लोगों को इंतजार करते करते, तो इसकी सार्थकता निसंदेह आम लोगों को मिलेगी। ऑब्वियसली जो लोकल मतलब लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और मेनली जो एमएसएमई सर ने जैसे कवर करा कि जो लोअर क्लास के लिए है, तो लोअर क्लास में क्या होता था कि उनको लोन फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो मनी लेंडर्स बाहर से पैसे उठाना ये सब करते थे, बट आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उनको अच्छा बेनिफिट इंटरेस्ट, अच्छे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे, ताकि वो भी अपने काम कर सकें। अभिनव, आप भी युवा हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसमें जैसे आजकल युवा वर्ग विशेष रूप से देखा जाए रोजगार की तलाश में कहा जाए या अट्रैक्शन कहा जाए विदेशों में भाग रहा है, उस पर ये बजट कितना प्रभाव डालेगा? उसमें बहुत सारे, जैसे आप एज कवर्ड बाय पंकज मिश्रा जी, तो उसमें जैसे अभी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड्स और इन पे काम करना है, तो इससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, और इंडिया की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बाहर कोई जाना चाहेगा ना, जब अपने शहर में अपने देश में सब कुछ मिलेगा। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग तो बाहर कोई जाना नहीं चाहेगा, और धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कह सकते कि अभी से हो जाएगा, बट टाइम तो लगेगा। एज मैंशन कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होने में भी टाइम लगा, तो धीरे धीरे ये सब कुछ होगा। लगता है मुकेश जी आपको कि रोजगार के अवसर यहाँ है जो युवा वर्ग है उसके लिए अब भारत में ज़्यादा खुलेंगे इस बजट से? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, और जैसे अपने ही एरिया जैसे अपने ही एरिया को फोकस करते हुए सरकार का जो ध्येय है कि अपने एरिया में जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जो रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, उस एरिया में उसी इंडस्ट्री का बढ़ावा दिया जाए, उन चीज़ों की फसलों को बढ़ावा दिया जाए। इससे जो है जो हमारे देश का युवा है वो अपने ही स्थान पर रुकेगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी विषयों पर इन्होंने चर्चा की, और इस बजट को अगर 100 में से 100 नंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट देते हैं, अलग अलग विचार रखने वाले अलग अलग लोग देते हैं, तो निसंदेह इस बजट में बहुत कुछ है, क्योंकि मीडियम क्लास को जो काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड पूरी होती नज़र आई, और इस बजट में 12 लाख तक की जो छूट दी गई, निसंदेह इसका लाभ मीडियम क्लास को मिलेगा, क्योंकि ना तो चुनाव है और ना ये कोई चुनावी बजट है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।